नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात एक ऐसे महानायक की कर रहे हैं जो महानायक बिहार में कदम रखने वाले हैं। जी हाँ, जिस तरीके से वो बिहार में कदम रखने की बात कर रहे हैं या जिस तरीके से बिहार में कदम रखने को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे हैं, ऐसे में उनको कहा ही जा सकता है कि महानायक का जल्द ही अवतरण बिहार की धरती पर होने वाला है। जी हाँ, उस महानायक को मैं तो उनको महानायक कह रहा हूँ, उस महानायक को हमारे मीडिया के बंधु अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कोई रॉबिन हुड भी कहता है, कोई यहाँ तक कहता है कि भाई उसके जैसा कोई पुलिस पदाधिकारी हुआ ही नहीं, और अपने पुलिस पदाधिकारी के रूप में उसने जो काम किया है उसकी छाप बिहार की हर जनता के दिलों और दिमाग में है। उसकी एक कड़क छवि वाली पुलिस पदाधिकारी की रही है और वो बिहार की सेवा करने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ चुका है। और उनकी नौकरी छोड़ने के बावजूद भी उन्होंने हम रिजनेशन एक्सेप्ट हो इसके लिए बिहार सरकार के फैसले का इंतजार किए हुए बगैर राष्ट्रपति से उन्होंने स्वीकृति करा दी। इतना पावरफुल आदमी है वो। क्यों? उन्हें इस वर्दी से लगता है कि वर्दी के सहारे बिहार की सेवा नहीं की जा सकती है, इसलिए वर्दी उतार रहे हैं और बगैर वर्दी अब बिहार की सेवा करना है। ऐसा क्या है भाई? ऐसा क्या रखा है बिहार में कि सेवा करने वो आना चाहते हैं? बड़ी बात है। और किस बात की सेवा करना चाहते हैं? हम बात शिवदीप लांडे की कर रहे हैं। शिवदीप लांडे ने आज अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो बातें लिखी है कि एक कदम माटी के कर्ज की ओर। पता नहीं बिहार के माटी का क्या कर्ज है उनके ऊपर, उस कर्ज को उतारने आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सबसे पहला पोस्ट किया था, जल्द आपके बीच आ रहा हूँ। 3 वाइट कलर का जो देख रहे हैं आप, तो लोगों ने कहा कि शिव का अवतार आ रहे हैं। कुछ इसी तरीके की चीज़ें वो कहते रहे। और उनके फेसबुक पोस्ट से ये बात तो साफ लग रहा है कि वो बिहार किस उद्देश्य के लिए आ रहे हैं। क्योंकि जब उन्होंने रिजनेशन एक्सेप्ट हुआ था तो वो उन्होंने कहा था, वो तो खुशबू है हवाओं में मिल जाएगा। वर्दी एक युवा मन का सपना होता है, लेकिन इतनी सतत समर्पित सेवा के बाद चमड़ी ही वर्दी बन जाती है। और अब जनसाधारण से जुड़ने के लिए यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है। नौकरी से आगे निकल बिहार की आबो हवा में मिलने का वक्त आ गया है। कहानी का एक अंक संपन्न हुआ, दूसरे का आगाज होने वाला है। अब सोच लीजिए, इसलिए हम कहे कि महानायक आ रहे हैं, आगाज होने वाला है। तो भाई क्या है वो, क्या करना चाह रहे हैं बिहार में? कौन सी इस मिट्टी का कौन सा कर्ज है जो इसको ये अदा करना चाहते हैं? बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों के बीच जो एक और सवाल है, इस देश के प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि बिहार के बच्चों से बात अगर हो तो राजनीति चर्चा नहीं हो, ये हो नहीं सकता है। कल ही उन्होंने कहा है ना कि बिहार के लोग सवाल करें और राजनीतिक सवाल ना हो, ये कैसे हो सकता है? पूरी देश जानता है बिहार में बात राजनीति की होगी तो यहाँ चाय दुकान पर बैठने वाला, चाय बेचने वाला भी और रिक्शा चलाने वाला भी राजनीतिक दुकानदारी कौन किस लिए चला रहा है, किस उद्देश्य के लिए चला रहा है और उसका मतलब क्या है, वो बेहतर तरीके से समझता है। लेकिन बड़ी बात ये है कि आखिर शिवदीप लांडे जिस कर्ज को अदा करने के लिए बिहार आने के लिए बेचैन है महानायक जी, उसकी वजह क्या है? तो वजह जान लीजिए। वजह वही है जो वजह प्रशांत किशोर का है। वजह वही है जो वजह हमारे विकास वैभव जी का भी। विकास वैभव, प्रशांत किशोर और शिवदीप लांडे, तीनों की कहीं न कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और वो ये समझते हैं कि वर्दी के बगैर या वर्दी के सहारे हम समाज का भला नहीं कर सकते या वर्दी के सहारे हम चीज़ें नहीं बदल सकते हैं। वर्दी हटेगा, स्वतंत्र हम होंगे
पॉलिटिक्स में आएंगे तो हम चीज़ों को बदल सकते हैं। तो एक प्रशांत किशोर की तो घेराबंदी शुरू हो गई है और अच्छे तरीके से घेराबंदी शुरू हुई है। आज मीडिया वालों ने जिस तरीके से आज घेराबंदी की है नीरज के सवालों पर, और जितनी चुप्पी साध रखा है जनस्वराज के लोगों ने, बोलती तो बंद है। और बिहार में भ्रष्टाचार के मुद्दा पर समझौते को लोग तैयार नहीं रहे। कुछ भी कह लीजिए, जेपी का धरती है और यहाँ भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे पहले रेस पकड़ता है। तो आज तो प्रशांत किशोर को समझ में आ गया कि हम बुरे फंस गए। विकास वैभव तैयारी में और उपयुक्त समय के इंतजार में, लेकिन शिवदीप लांडे तो वर्दी उतार के आ चुके हैं। तो आखिर शिवदीप लांडे बिहार में एक अलग तरीके का पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे या फिर प्रशांत किशोर और के साथ ही जुड़ेंगे? क्योंकि टीम प्रशांत किशोर भी उनके आने को लेकर कई तरह के स्वागत में पोस्ट कर चुके हैं, ट्वीट कर चुके हैं। ये भी देखने को मिला है। वो आधिकारिक है या नहीं है ये कहना मुश्किल है, लेकिन टीम प्रशांत किशोर इनके हर पोस्ट को रीपोस्ट कर रहा है, हर ट्वीट को रीट्वीट कर रहा है। तो क्या ये प्रशांत किशोर के सहारे बिहार की राजनीति में कदम रखना तो नहीं चाहते हैं? वैसे कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर पर जब से इकोनॉमिक ऑफेंस का आरोप लगा है, तय जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में लांडे कुछ तब्दीली करने वाले हैं। लेकिन आखिर एक सवाल उठ रहा है, लांडे जितने दिनों तक बिहार में रहे और जिस तरीके की पुलिसिंग उन्होंने की है, सोशल मीडिया पर भले ही फैंस और फॉलोअर्स उनको दिख रहा हो, जमीनी हालात यही है कि बामुश्किल कुछ ऐसे समर्थक सामने आ जाए जो मीडिया के सहारे लांडे को जान रहा है। लांडे ने कुछ ऐसा काम भी नहीं किया है जो वहाँ की जनता इनके लिए सेज बिछा कर रखे, फूल सजा कर रखे, ये भी नहीं है। क्योंकि कुछ जिलों में इन्होंने काम किया है और उस जिले में इन्होंने जो छाप छोड़ा है हर किसी को पता है कि इन्होंने क्या किया है। आईजी के रूप में मुजफ्फरपुर में इन्होंने क्या किया है सब लोगों को पता है। लेकिन पता रहने से क्या पता है, अब लांडे साहब आ रहे हैं, मैं तो इंतजार में बैठा हूँ कि लांडे साहब आप आइए तो सही। बरसों से मेरी इच्छा है, क्योंकि हम डे फर्स्ट से आपको समझ रहे थे कि आप राजनीति में आना चाहते हैं और मैं इंतजार कर रहा था कि काश आप वर्दी तो उतारो, फिर देख लो चाल मेरी। एक एक सवाल का जवाब आपको देना होगा लांडे जी। भले आपके कुछ मीडिया साथी आपको हवा दे रहे हों या भले कुछ मीडिया साथी आपको कह रहे हो कि बिहार में तो बस आइए, उसके बाद तो सांसद विधायक बनना तय है, लेकिन याद रखिएगा ये बिहार है। बिहार से बाहरी बिहारी को जिसको भी स्वीकार किया है, शरद यादव सोशल जस्टिस के सबसे बड़ा नेता, जॉर्ज फर्नांडिस मजदूर के सबसे बड़े नेता, सोशलिस्ट मधुल मिये वो भी देश के इने गुने सोशलिस्ट में से एक थे। उनको बिहार के लोगों ने जगह दी, उनको चुनाव जिताया और लगातार चुनाव जिताया। उनके साथ आइडियोलॉजी था, पता नहीं ये किस आइडियोलॉजी के सहारे बिहार आ रहे हैं, लेकिन इंतजार तो मेरा है। हम तो इंतजार कर रहे हैं लांडे साहब, बरसों का इंतजार है, बरसों के दिल का मेरा ख्वाहिश पूरा हो रहा है कि महानायक तो आ रहा है। आ जाओ महानायक। पर्दे पर महानायकी दिखाना और जमीन पर महानायकी दिखाना दोनों में बहुत फर्क होता है। श्रीमान आइए तो सही, स्वागत है आपका।